आजकल खाना पकाने के लिए महिलाएं गैस स्टोव के साथ साथ इंडक्शन जैसे इलेक्ट्रिक आइटम का भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर लोगों का सवाल होता है कि इन दोनों में से ज्यादा सेफ और एफिशिएंट कौन सा होता है। वैसे तो दोस्तों, खाना पकाने के लिए मार्केट में कई तरह के अप्लायंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे घरों में सबसे ज्यादा गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से एलपीजी के रेट बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लोग दूसरी चीजों पर भी स्विच कर रहे हैं, जैसे कि इंडक्शन है, माइक्रोवेव है, ग्रिलर है, टोस्टर है, आदि चीजें। ऐसे में लोगों का सवाल रहता है कि गैस के अलावा इंडक्शन पर खाना बनाना कितना सेफ है और दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनमें से किस तरीके से खाना बनाने में खर्च कम आता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली प्रोडक्ट कंपैरिजन पर। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मार्केट में कुकटॉप्स मेनली 3 टाइप के होते हैं: गैस, इलेक्ट्रिक और इंडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस स्टोव के बारे में। ये दोस्तों सबसे कॉमन टाइप का कुकटॉप होता है। इसमें टॉप पर एक बर्नर होता है जो कि फ्लेम को जलाने के लिए गैस का यूज करता है और इसके द्वारा ही खाना पकाया जाता है। इसके बारे में दोस्तों हर किसी को पता है। अगर हम इसके कुछ एडवांटेज की बात करें तो ये इंस्टेंट हीट प्रोड्यूस करता है, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिव होता है, इसे यूज करने के लिए आपको ज्यादा एफिशिएंट होने की नीड नहीं होती है, इसमें बर्नर्स और कुछ अदर थिंग्स की नीड भी होती है, और दोस्तों इसके लिए कोई स्पेशल टाइप के हमें बर्तनों की भी जरूरत नहीं होती है। अगर हम इसके कुछ डिसएडवांटेज देखें तो इसमें गैस की कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होती है, इसको साफ करना थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें भी दोस्तों आपको कई टाइप के गैस स्टोव मिल जाते हैं, इनेमल से बना हुआ, स्टील या फिर ग्लास का। इनेमल से बने हुए गैस स्टोव को क्लीन करना ज्यादा इजी होता है, और दूसरा दोस्तों, इसमें फायर का यूज होने की वजह से इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स के बारे में। इस टाइप के कुकटॉप्स में सेंट्रल हीट सोर्स का यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके सेंट्रल में एक मेटल की कॉइल लगी होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर गर्म होती है, और उसी हीट के थ्रू कोई भी फूड आइटम बनाया जा सकता है। इस टाइप के कुकटॉप्स में सरफेस सिरेमिक या फिर कांच का बना हुआ होता है। अगर दोस्तों हम बात करें इस टाइप के कुकटॉप्स के एडवांटेज की, तो ये देखने में काफी सुंदर होते हैं। फ्लैट सरफेस होता है, इसलिए इसकी क्लीनिंग भी इजीली हो जाती है देन कंपेयर टू गैस स्टोव। इसमें टेम्परेचर में चेंजेस बहुत ही कम अमाउंट में करता है। इसमें दोस्तों हम किसी भी टाइप के कुकवेयर्स का यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो ये गैस स्टोव से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इनकी रिपेयरिंग और हैंडलिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसको एफिशिएंसी के साथ ही यूज़ करना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी काफ़ी होता है, और कुछ इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स की क्लीनिंग भी काफ़ी टफ होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे थर्ड कुकटॉप की, जिसका नाम है इंडक्शन कुकटॉप। ये काफी सेफ और किफायती कुकिंग डिवाइस है। इस टाइप के कुकटॉप्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो करते हैं, साथ में भोजन पकाने के लिए मैग्नेटिक पावर का भी यूज करते हैं। दोस्तों अदर कुकवेयर्स के अपोजिट ये डायरेक्ट फायर या फिर और किसी बर्निंग एलिमेंट का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट माने जाते हैं और इनमें बर्तन ही सीधे गर्म होता है। इसलिए दोस्तों ये किसी भी टाइप के एक्सीडेंट के चांसेस को भी कम कर देते हैं। अब अगर दोस्तों हम बात करें इसके एडवांटेज की, तो ये टच करने के लिए सेफ होते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिहाज से काफी ज्यादा सेफ होते हैं। बहुत एनर्जी एफिशिएंट होते हैं देन कंपेयर टू अदर कुकटॉप्स। इंस्टेंटली हीट प्रोड्यूस करते हैं और इन्हें बहुत ही कम वार्म अप टाइम की नीड होती है। दोस्तों इनका फ्लैट सरफेस होता है, इसलिए इनकी क्लीनिंग भी बहुत इजीली हो जाती है। दोस्तों इनमें इलेक्ट्रिसिटी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता, इसका मतलब हम आगे समझेंगे इस वीडियो में। अगर दोस्तों हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो ये अदर कुकटॉप्स के कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव होते हैं। दोस्तों इनमें फेरोमैग्नेटिक कुकवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फेरोमैग्नेटिक का मतलब है जो कि स्टेनलेस स्टील और आयरन से बने हुए होते हैं। इनकी रिपेयरिंग और हैंडलिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इन्हें यूज करने के लिए एफिशिएंट पर्सन की भी नीड होती है। दोस्तों इनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने की वजह से कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ हमने अपने तीनों ही कुकटॉप्स के बारे में जान लिया, उनके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में जान लिया, तो जिससे हमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इंडक्शन चूल्हा कितना बिजली खाता है, यानी कि कितना पावर कंजम्पशन करता है। दोस्तों इस बात को पावर कंजम्पशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं।
पावर को हमेशा वाट या फिर किलोवाट में रिप्रेजेंट किया जाता है और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अगर एक 100 वाट का बल्ब है तो वो 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता है, बल्कि 100 वाट की रेट से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के बारे में, जो कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर लिखा होता है। अगर आप कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो उसके ऊपर वॉटेज लिखा होता है। ऐसे में अगर आप किसी डिवाइस को पूरे दिन यूज करते हैं तो उसमें यूज होने वाली यूनिट को हम इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला है डेली यूनिट्स इज इक्वल्स टू वॉटेज इनटू यूजेस आवर्स पर डे डिवाइडेड बाय 1000। दोस्तों हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप कोई इंडक्शन कुकटॉप बाय करते हैं तो इस पर 100 वाट से लेकर 1000 वाट तक रेंज लिखा होता है। ऐसे में अगर दिन में आप 2 घंटे के लिए 200 वाट पर यूज करते हैं तो डेली यूनिट्स आपकी रहेगी 200 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपकी जो डेली यूनिट है वो रहेगी आपकी 0.4 यूनिट। आप सपोज कीजिए कि आपके शहर में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज 8 रुपए पर यूनिट है और आप दिन में 4 घंटे के लिए 100 वाट पर आवर के हिसाब से यूज करते हैं। तो पूरे दिन के लिए आपके इंडक्शन का जो बिल आएगा वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डेली यूनिट्स इज इक्वल्स टू 400 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपकी जो डेली यूनिट है वो निकलेगी 1.6 यूनिट। तो लगभग दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा आपका 12.8 पर डे और आपका मंथली बिल होगा 384 रुपीज। दोस्तों इसी के कंपैरिजन में अगर हम एक गैस सिलेंडर में पावर कंजम्पशन और उसका कॉस्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के माध्यम से 10 लीटर पानी को उबालने में 10 रुपए 15 पैसे का खर्चा आता है। वहीं अगर इलेक्ट्रिक स्टोव से इतना पानी आप समान टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो आपका खर्च आता है 9 रुपए 46 पैसे का। दोस्तों अगर ये पानी आप इंडक्शन स्टोव के जरिए गर्म करते हैं तो आपका खर्च आता है 8 रुपए 33 पैसे का। ऐसे में दोस्तों आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि सिर्फ 10 लीटर पानी उबालने में आपका कितना फर्क आ गया है। तो दोस्तों अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इंडक्शन कुकर से आपका खर्च सबसे कम होता है, देन उसके बाद इलेक्ट्रिक कुकटॉप से, और सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ता है आपको गैस स्टोव से खाना बनाना। तो अगर आप इंडक्शन कुकर यूज करते हैं तो आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम आएगा और आपके बजट में भी होगा। हालांकि दोस्तों बड़े शहरों में यूनिट का चार्ज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू विलेज। ऐसे में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इन सारे कुकटॉप्स के बारे में जाना, साथ ही हमने ये भी समझा कि किसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।